हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे जीएसटी पोर्टल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है हमारे जीएसटी रिटर्न्स के फाइलिंग को लेके। क्लियर है? तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। आ जाइए अपने जीएसटी पोर्टल पे और आपको नीचे आना है न्यूज एंड अपडेट्स में, और ये रहा हमारा 21 अक्टूबर 22 का एक एडवाइजरी। इसको मैं ओपन करता हूँ। देखिए, अब ये जो एडवाइजरी है इसका सब्जेक्ट है सीक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ GSTR1 एंड फाइलिंग ऑफ GSTR1 बिफोर GSTR3B ऑन जीएसटी पोर्टल। क्लियर है? अब यहाँ पे समझिएगा, बोल रहे हैं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 37 और सेक्शन 39 को अमेंड किया है नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 सेंट्रल टैक्स के द्वारा, जो कि 28 सितंबर 2022 को आया था। और ये जो अमेंडमेंट है ये 1 अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव हो गया है, मतलब कि लागू हो गया है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो सेक्शन का अमेंडमेंट हुआ है। एक सेक्शन 37 जो कि हमारे GSTR1 की बात करता है, और हमारा सेक्शन 39 जो कि हमारे GSTR3B की बात करता है। तो अब इन दोनों सेक्शंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसको इन्होंने नीचे बताया है खोल के। तो आइए, पहला बोल रहे हैं सेक्शन 37 सबसेक्शन 4। क्या बोल रहे हैं कि a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under subsection 1 for a tax period if the details of outward supplies for any of the previous years has not been furnished by him। मतलब कि आप किसी भी महीने का अगर GSTR1 फाइल करने जा रहे हैं तो उस महीने से पीछे के महीनों का सभी GSTR1 फाइल होना चाहिए, तभी आप उस महीने का GSTR1 फाइल कर पाइएगा। जो सिस्टम हमारा GSTR3B में था, आप सबको पता ही है कि अगर आपके पिछले महीने का GSTR3B फाइल नहीं हुआ है तो आप अपने इस महीने का GSTR3B फाइल नहीं कर सकते हैं। ये GSTR3B में शुरू से ही है, लेकिन अब ये जो नियम है ये हमारे GSTR1 में भी लागू हो गया है कि भाई सिक्वेंशियल फाइलिंग करना है, क्रमबद्ध तरीके से फाइलिंग करना है। पहले पिछले महीने का फाइल करिए, तब जाके इस महीने का होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़िएगा। दूसरा जो सेक्शन अमेंड हुआ है वो है सेक्शन 39, और यहाँ पे हमारा सेक्शन 39 सबसेक्शन 10 बोल रहा है कि a registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period if the return for any of the previous tax periods or the details of outward supplies under subsection 1 of section 37 for the said tax period has not been furnished by him। तो यहाँ तक तो ये लोग बोल रहे हैं वही बात कि किसी भी महीने का GSTR3B फाइल करने से पहले आपको उसके पीछे के महीने का GSTR3B फाइल करना पड़ेगा, जो कि शुरू से ही है। नया जो चेंज है वो है कि अब आपको किसी भी महीने का GSTR3B फाइल करने से पहले उस महीने का GSTR1 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है? बहुत से लोग तो ऐसा कर ही रहे थे, लगभग सारे लोग। कुछ लोग इसको छोड़ दे रहे थे, अभी भी पुराने सिस्टम से चले आ रहे थे कि 3B फाइल कर रहे थे, टैक्स दे रहे थे, और R1 छोड़ दे रहे थे कि वो बाद में करेंगे डाटा मिला उला के। लेकिन ये गलत था। तो अब ये बहुत सही एक चेंज आ गया है कि किसी भी महीने का पहले आपको R1 ही फाइल करना है। जब तक उस महीने का R1 फाइल नहीं करिएगा तब तक उस महीने का 3B फाइल होगा ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा हुआ। अब ये लोग नीचे बोल रहे हैं कि ये जो चेंज है ये GST पोर्टल पे 1 नवंबर 2022 से प्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नोटिफिकेशन हो गया था लागू 1 अक्टूबर 2022 से, लेकिन GST पोर्टल पे ये जो प्रैक्टिकली लागू हो रहा है ये हो रहा है 1 नवंबर 2022 से। अब 1 नवंबर 2022 से होने का मतलब है कि जब हम लोग अक्टूबर 2022 का रिटर्न फाइल करने जाएंगे R1 3B तो ये नियम लागू हो गया है। क्लियर है? अक्टूबर 2022 के रिटर्न पीरियड से लागू है और आगे लागू रहेगा। तो आई थिंक इस वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई हैं वो बिल्कुल ही क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।